तो आज जो हम अपने चैप्टर का रोड मैप बनाने वाले हैं वो है हमारा क्लास 10th की फिजिक्स का चैप्टर लाइट। अब देखिए, लाइट को कुछ बोर्ड्स में अलग अलग टाइप से भी डिवाइड हो रखा है लाइट चैप्टर कि ऐसे आईसीएससी बोर्ड जो है, आईसीएससी में एक पार्ट है 9th में जिसका नाम है रिफ्लेक्शन। जिस चैप्टर का नाम क्या है? रिफ्लेक्शन। और आईसीएससी में एक पार्ट है 10th में जिसका नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और सीबीएसई जो हमारा बोर्ड है, जो हमारा सीबीएसई बोर्ड है जहाँ पे एनसीईआरटी लगी हुई है, वहां पे सिर्फ एक ही चैप्टर है लाइट, वो भी क्लास 10th में। तो आप चाहे सीबीएसई के हो चाहे आप आईसीएसई के हो, ये वीडियोस आपके लिए बनी हुई है। मतलब आज हम रोड मैप भी डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे। और जो लोग जेई नीट फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हैं, मेरे पढ़ाने का मेन एम ही यही है कि जो लोग फ्यूचर में जेई या नीट एग्जाम लेना चाहते हैं, पीसीएम पीसीबी पीसीएम भी परस्यू करके जेई नीट देना चाहते हैं, कि मतलब इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। हमारे इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आपको जेई नीट की भी बेसिक तैयारी साथ साथ कराते रहेंगे। 9th 10th से आपका बेस इतना स्ट्रांग हो जाए कि आपको 12th में जाके काफी सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े। आप सीधा जाए क्वेश्चन अटेम्प्ट करें और आपका काम हो जाए। 11th में बहुत ऐसे टॉपिक्स जो आपको पढ़ने की जरूरत ना पड़े, आप सीधा उसके क्वेश्चन अटेम्प्ट करें और आपका बेस स्ट्रांग हो। इसलिए जेई नीट फाउंडेशन का बैच पढ़ाया जाता है। और इसके अंदर बोर्ड की, चाहे सीबीएसई हो आईसीएसई हो, हर बोर्ड की बातें मैं इंक्लूड करने की कोशिश करता हूँ कि चाहे आप सीबीएसई के हों, चाहे आप आईसीएसई के हों, चाहे आप स्टेट बोर्ड्स के हो, आपका हर टॉपिक कवर्ड हो। मेरा सिर्फ यही एम होता है कि अगर आप लोग जेई नीट की तैयारी कर रहे हो तो जेई नीट फाउंडेशन बन जाएगी 9th 10th से। और इस लेवल के बैचेस होते हैं कि अब जैसे पिछला प्लेलिस्ट बना हुआ है यूट्यूब पे, जाकर देखो, लॉरेंस फोर्स, ये सब चीजें कराई हैं हमने। और भी बहुत कुछ कराया मैंने वहां पे, फेराडेज लॉ, लेंजेज लॉ, जो सब 12th के टॉपिक्स है। 12th में जब आप इन टॉपिक्स को देखोगे, आप जाके सीधा इसके एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे अगर आपने वो वीडियोस देखे, उन्हें अच्छे से सॉल्व करें, एक एक क्वेश्चन लगा डिफरेंशिएशन का जो वहां पे मैंने करा है, तो आप आराम से वो चीजें 12th में सॉल्व करोगे, वो चीजें 11th में सॉल्व करोगे आप आराम से बैठ के। आपका सिलेबस टाइम से पहले हो जाएगा। इसलिए बैचेस पढ़ाए जाते हैं जेई नीट फाउंडेशन वाले। तो मैं भी वही काम कर रहा हूँ, जेई नीट फाउंडेशन का बैच आपको पढ़ा रहा हूँ। या जो लोग ओलंपियाड के लिए एम रखते हैं उनके लिए भी ये बैचेस बहुत काम में आते हैं ओलंपियाड के लिए। और बाकी सीबीएसई और आईसीएसई की, मतलब आपकी बोर्ड की तैयारी भी लैक ना करे कि आपके अच्छे मार्क्स आए बोर्ड में, उसको भी मैं साथ साथ में इंक्लूड करना चाहता हूँ फिजिक्स के सेक्टर में। सीबीएसई में तो खैर एक ही पेपर होता है, तो मैं सब कुछ इंक्लूड करने की कोशिश करता हूँ कि फिजिक्स से जितने भी चैप्टर है, जितने भी टॉपिक्स है, जब आप बोर्ड देने जाओ तो आपका वो भी कंप्लीटेड हो कि आपके बोर्ड के क्वेश्चंस भी बने, आपके ओलंपियाड के भी कुछ क्वेश्चंस बन जाए, जेई नीट फाउंडेशन के भी बन जाए, और जो मैं यहाँ कराता हूँ वो ही बन जाए। तो समझ गए इसका क्या है? मतलब सब कुछ करने वाला है। जेई नीट फाउंडेशन, ओलंपियाड फाउंडेशन, सीबीएसई, आईसीएसई, स्टेट बोर्ड में भी ये चैप्टर होता है। तो जो लोग स्टेट बोर्ड वाले हैं वो भी चिंता ना करें, वो भी बेझिझक होकर इस बैच को फॉलो करते जाएं और हमारी चीजों को फॉलो करते रहे। मैं बता रहा हूँ कि आपकी जेई नीट फाउंडेशन की तैयारी बेस्ट तरीके से होगी इस चैनल पर। चलिए, तो ये तो मैंने पूरी बात बताई कि हम क्या क्या करने वाले हैं। आप चाहे 9th का रिफ्लेक्शन पढ़ना चाहते हो, आईसीसी का 10th का रिफ्लेक्शन, सीबीएसई का लाइट पूरा पढ़ना चाहते हो, जेई नीट फाउंडेशन के लिए रे ऑप्टिक्स पढ़ना चाहते हो, तो वो सब यहाँ होगा। ओलंपियाड का बेस बनाना चाह रहे हो, स्टेट बोर्ड्स के लिए पढ़ना चाह रहे हो, सब कुछ एक ही बैच के अंदर इंक्लूड कर दिया है कि ताकि जब आप 11th 12th में जाओ ना, आप बोलो जेई की तैयारी करनी, तो आपको पहले से पता हो कि जेई में किस तरीके की चीजें आती है। 9th 10th से पता होगी अगर आप ये बैचेस फॉलो करते जाओ। तो इसलिए मैंने इन बैचेस को इस तरीके से डिजाइन किया। आप लोगों ने एक पूरा प्लेलिस्ट आप जाके देखिए, मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का यूट्यूब पे बना हुआ है हमारा, आप जाके पढ़ेंगे, आपको खुद ही लगेगा कि हाँ इसमें कॉन्सेप्ट कवर्ड है, एक भी चीज ऐसी नहीं है उसके अंदर जो मैंने छोड़ी हो, पूरी पूरी पढ़ाई है। जेई नीट फाउंडेशन के लेवल की चीजें पढ़ाई हैं, अभी एक दो वीडियो उसकी जाएंगे, वो भी आ जाएंगे कुछ टाइम में। तो एक एक पॉइंट मैंने, एक एक कॉन्सेप्ट कवर करा है, बोर्ड का हो चाहे ओलंपियाड को चाहे जेई नीट फाउंडेशन को, जो मुझे आपके लेवल पे रेलिवेंट लगे। और जब आप 12th में जाके मैग्नेटिज्म पढ़ोगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ोगे, अर्थ मैग्नेटिज्म जैसे जो टॉपिक्स होते हैं, जो और भी बहुत कुछ होता है, ऐसे टॉपिक्स को दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधा स्किप करोगे मेरी वीडियोस पे ही। अगर आप लोग 12th में मेरी वीडियोस देखोगे जब मैं बनाऊंगा आगे, तो जब मैं बनाऊंगा तब आप अगर देखोगे तो आपको खुद पता लगेगा कि जेई नीट फाउंडेशन का कितना फायदा होता है वहां पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रोड मैप से। चलो, रोड मैप में क्या होगा, मैं ये बता दूंगा कौन कौन से टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं और उन टॉपिक्स से हम लोग क्या क्या चीजें एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हमें आ जाएगी। ठीक है, चलिए। तो लाइट चैप्टर का रोड मैप, आ जाओ। नोटबुक में अपनी लाइट हेडिंग बना लीजिए, एक नोटबुक पूरी भर जाएगी तो पहले एक अलग नोटबुक बना के चलेगा, बहुत लंबा चैप्टर है, सब कुछ पढ़ाऊंगा मैं। चलो, सबसे पहला है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या होता है, बीम, लाइट, रे, ये सब तो पढ़ाऊंगा ही। और ये वाली वीडियो ऑलमोस्ट आप लोग के लिए रिकॉर्डेड भी, तो कुछ दिनों में या हो सकता है कल ही मिल जाए आप लोगों को। एंड प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर में क्या पढ़ाओगे? प्लेन मिरर में तो सब लोग वही चार प्रॉपर्टी बताते टीचर्स, आप लोग रट लेते हो, खत्म। वो सब नहीं करूंगा, प्रॉपर
IUQGS, NSEGS, NTSC लेवल के आपको ओलंपियाड के सवाल कराऊंगा। यहाँ पे ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम्स, h/2 हाइट वाली प्रॉब्लम्स कराऊंगा, वो भी एडवांस लेवल की। क्लॉक प्रॉब्लम कराऊंगा, इमेज फॉर्मेशन में 2 मिरर्स इंक्लाइंड एट एन एंगल का सिर्फ फॉर्मूला नहीं बताऊंगा कि 360/θ-1 का फॉर्मूला बता के नहीं छोड़ूंगा, उल्टा डायग्राम बनाना सिखाऊंगा आपको आज मैं, मतलब इस वाली वीडियो में, जो ये वाला होगा हमारा पहला टॉपिक। तो ये हमारी 2-2.5 घंटे से ज्यादा की वीडियो है, इंट्रोडक्शन एंड प्लेइंग मिरर, सब कुछ कवर कराऊंगा मैं इसके अंदर। तो मैं जितने भी वीडियोस बनाए, मैं इस वाले को तो मैं खुद बना चुका हूँ, ये मतलब ये जो वीडियो आपके रोड मैप रिकॉर्ड करूँ इससे पहले मैं बना चुका हूँ ये वाली। तो बहुत लंबी वीडियो, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा वीडियो आएगा बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ स्फेरिकल मिरर्स, बेसिक। ये थोड़ा छोटा वीडियो होगा, 1 घंटे से हो सकता है कम भी रहे। बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ स्फेरिकल मिरर्स की, जो हमारे कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर होते हैं, उसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी, फोकस, फोकल प्लेन और प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर कैसे बनते हैं, वो सब बातें करेंगे। तो छोटी वीडियो ज्यादा लंबी नहीं होगी। उसके बाद है इमेज फॉर्मेशन, जिसको आप लोग रटते हो, बहुत से लोग आपको रटवा देते हैं, आप लोग रट लेते हो। तो इमेज फॉर्मेशन बहुत से लोग रटते हैं बैठ के, मैंने खुद देखा कि 10th में बहुत से लोग रट के चले जाते हैं डायग्राम्स किताबों से और बना के नंबर भी ले लेते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं मिलते, उन्हें मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं वो तरीके बताऊंगा जो आपको किताबों में जनरली नहीं मिलते, और बताऊंगा कि वो भी क्यों सही है, आप उनसे भी बना सकते हो। लेकिन ये बता दूंगा कि बोर्ड में कैसे बनाना है, तो आपके काम भी बन जाए वहां पे, ठीक है। तो ये चीज भी बताऊंगा इमेज फॉर्मेशन में। स्फेरिकल में थोड़ा लंबा वीडियो, 1.5 घंटे से थोड़ा कम है, लेकिन आपका काम बन जाएगा। ये वाले मैं बना चुका हूँ, इसमें भी आपका काम बन जाएगा। बढ़िया वीडियो है, आपको अच्छा लगेगा, सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। 12वीं में जब आप जाके ये पढ़ना नहीं पड़ेगा, बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ स्फेरिकल मिरर, ये नहीं पढ़ना पड़ेगा। प्लेन मिरर के आधे से ज्यादा टॉपिक आप 12th के छोड़ सकते हो अगर ये वीडियो देख लो। बहुत से और भी जैसे वेलोसिटी इन प्लेन मिरर, ये सब टॉपिक्स हैं, ये तो आपको 12th में ही पढ़ेंगे, ये मैं यहाँ पे नहीं पढ़ाने वाला। या 2 प्लेन मिरर्स इंक्लाइंड एट एन एंगल के एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स है, वो भी मैं 12th के बैचेस में पढ़ाऊंगा, यहाँ नहीं पढ़ाने वाला 10th के बैच में। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आपको इससे काफी ज्यादा बेनिफिट होगा कि जब 12th का प्लेन में पढ़ोगे, बहुत से क्वेश्चन जल्दी जल्दी बनेंगे। IUQGS, NTSC, NSEGS के कई सारे क्वेश्चन के टाइप जैसे क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे करा दूंगा, जिससे जब आप PYQ देखोगे जेई के, तो आपको कुछ मैच करते हुए लगेंगे वो लोग 12th में, वो चीजें, क्वेश्चन जो यहाँ कराऊंगा, ठीक है। चलो, इसलिए इनका फायदा, ये टॉपिक जबकि बोर्ड में बहुत कम आता है, फिर भी करा देंगे, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। बेसिक टर्मिनोलॉजी स्फेरिकल मिरर, इमेज फॉर्मेशन। उसके बाद देखो, उसके बाद में कराऊंगा मिरर्स फॉर्मूला। अब मिरर्स फॉर्मूला भी 1-1.5 घंटे से ज्यादा करेगा। क्यों भाई? ये तो बहुत छोटा सा टॉपिक है, एक फॉर्मूला बताते हैं आपको, डायरेक्शन बताते हैं, आप लोग याद कर लेते हैं और कराते हैं क्वेश्चन। मैं वो नहीं कराऊंगा, मैं प्रॉपर डेरिवेशन कराऊंगा। और इस वाले के अंदर भी मैं पूरा फोकस का डेरिवेशन F=R/2 को बताऊंगा कि कब ये सही है और कब ये गलत है, उसे प्रूफ करके दिखाऊंगा आपको यहाँ पे। तो ये सब प्रूफ भी कराऊंगा, जो आपको 12th में करना है वो भी चीजें मैं यहाँ पे करा दूंगा काफी सारी, कि आपका फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग हो जाए, ठीक है। मिरर्स फॉर्मूले में मैं ऐसी प्रॉपर डेरिवेशन कराऊंगा, टफ एग्जांपल्स कराऊंगा, कुछ अच्छे और ज्यादा सवाल कराऊंगा, कॉम्बिनेशन वाले जितने सवाल मैं करा पाऊंगा आपके लेवल पे, वो मैं आपको करा दूंगा। बाकी जब आप 12th में जाओगे, तब तो मैं आपको टॉपिक्स ऐसे ही पढ़ाऊंगा कि 2 स्फेरिकल मिरर्स को कंबाइन करके कैसे होते हैं, वो सब चीजें यहाँ नहीं करूंगे। लेकिन कोशिश करें कि जितने अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट हो सके, जितने डेरिवेशन हो सके, जितने फॉर्मूले बनाए जा सके, वो आपको 10th में सिखाएं, ताकि 12th के अंदर जब आप जाओ, आपको इन सब पे टाइम ज्यादा ना देना पड़े। आप बस डेरिवेशन देखो कि अच्छा, ये मैंने 10th में पढ़ा था, नोट बनी है, खोल के मैं रिवाइज कर लूंगा, ठीक है। तो यही मेरा एम है इसमें, ठीक है। लेकिन ये 5वां वीडियो कर लो, क्योंकि चौथा मेरे को याद आ गया। चौथा मैं पढ़ाऊंगा यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जनरली भी आना चाहिए। तो यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर, छोटा ही वीडियो है, 1 घंटे से कम का ही रहेगा, यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है। उसका मिरर फॉर्मूला भी लंबा रहेगा अपना, 1-1.5 घंटे का। उसके बाद आएगा मैग्निफिकेशन। अब मैग्निफिकेशन भी छोटा टॉपिक लगता है बोर्ड्स की किताबों में, या कहीं आप जाते हो पढ़ने के लिए, तो बहुत छोटा सा मैग्निफिकेशन के 2 फॉर्मूले बता के और आपको करा देते हैं। यहाँ पे प्रॉपर उसका डेरिवेशन कराऊंगा, टफ लेवल के क्वेश्चंस कराऊंगा, बहुत टफ जो इसे कहना चाहिए, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस भी कराऊंगा, इजी भी कराऊंगा, सब कुछ कराऊंगा। और साथ ही साथ में जेईई नीट का फाउंडेशन भी बना दूंगा। तो ये वीडियोस भी लंबे ही होने वाला है, तो ये हमारा पूरा रिफ्लेक्शन वाला पार्ट रहने वाला है। इन 6 वीडियोस में हमारा रिफ्लेक्शन वाला पार्ट रहेगा, ठीक है। लंबी वीडियोस हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, लाइट चैप्टर बहुत लंबा है, हो सकता है 15-20 घंटे की भी इसकी प्लेलिस्ट जाए, बट ये सारे जो टॉपिक्स हैं आपके, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि 12th में आपको क्या क्या पढ़ना है, उसका बेस यहीं से बन जाएगा। और मैग्निफिकेशन, मिरर्स फॉर्मूला, यहाँ पे एक बार आपने ढंग से पढ़ लिया ना, डेरिवेशन, टफ क्वेश्चन और जेईई नीट के फाउंडेशन के साथ, 12th में जाके आपको ये सब दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। 12th का काम आपका यहीं 10th में हो जाएगा काफी सारा, ठीक है।
तो कुछ टॉपिक्स में 12th के बीच में काट भी देता हूँ, जो मैं आपको यहाँ पे नहीं पढ़ाता वो 12th के बैचेस में ही पढ़ेंगे तो ही बेहतर रहेगा। तो यहाँ पे तो अभी 10th का बैच चल रहा है, तो बट जो मेरे को लगता है कि बोर्ड के सिलेबस के साथ अलाइन करा के आपको पढ़ाया जा सकता है वो मैं पढ़ा दूंगा। चलो अब रिफ्रैक्शन वाले पार्ट पे आता है 7वां वीडियो, बेसिक्स ऑफ रिफ्रैक्शन। कि रिफ्रैक्शन होता क्या है, थोड़ी बहुत प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ रिफ्रैक्शन, बेसिक्स ऑफ रिफ्रैक्शन, थोड़ी बहुत प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस लगा दूंगा इसकी। चलो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पढ़ा दूंगा थोड़ी बहुत आप लोगों को इसकी, प्लस क्या स्नेल्स लॉ पूरा पढ़ेंगे। अब स्नेल्स लॉ तो बहुत से लोगों को छोटा सा लगता है, बट यहाँ पे उसके अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, सारे फॉर्मूले पढ़ेंगे, तो लंबा वीडियो रहेगा, 1 आधे घंटे का, हो सकता है ज्यादा भी जाए, 1 से प्लस भी हो सकता है। इसके बाद है बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ लेंसेज, जो हमारे कॉन्केव और कॉन्वेक्स लेंसेज होते हैं उनकी बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ लेंसेज, उनके टाइप्स की जो होते हैं कॉन्केव वो कॉन्वेक्स, ये सब कॉन्वेक्स तो कॉन्केव ये सब होते हैं, वो मैं पूरे पढ़ाऊंगा, प्रॉपर उनको पढ़ाऊंगा, डायग्राम वायग्राम सब बनाना सिखाऊंगा, ये बताऊंगा काम कैसे करते हैं, बेसिक बातें यहाँ पे। तो बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ लेंसेज लंबा वीडियो रहेगा, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, सारे वीडियो इसके लंबे हैं क्योंकि आपको 12th में टॉपिक ना पढ़ने पाए। रिफ्रैक्शन भी 12th में है, ये मत सोचना नहीं है, तो ये सब 12th में भी है। यहाँ पे इसे इस लेवल पे क्लियर करके चलो कि 12th में ये सब टॉपिक्स कम पढ़ने पड़े और जो जे एडवांस के रेलेवेंट टॉपिक्स हैं वो ज्यादा पढ़ने पड़े, ठीक है। तो बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ लेंसेज, उसके बाद में आपको क्या पढ़ाऊंगा, इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस, बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज, 10th बोर्ड्स हो चाहे 9th आईसीएससी हो, 10th आईसीएससी हो, 10th सीबीएसई हो, स्टेट बोर्ड हो, बहुत इंपॉर्टेंट है इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज भाई। तो बहुत लंबा वीडियो रहेगा, 1.5 घंटे का, लेंसेज में तो और भी ज्यादा टाइम लगता है मेरे से पढ़ाने में, ठीक है। इसके आगे सुनो, इनके यूजेस पे भी कराऊंगा, यूजेस ऑफ लेंसेज, ठीक है। यूज ऑफ लेंसेज तो अपना वही 20-25 मिनट का वीडियो रहेगा, ज्यादा लंबा नहीं रहेगा। यूज ऑफ लेंसेज, इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज, 11वां वीडियो जो आएगा ये थोड़ा सा अपना आउट ऑफ द बॉक्स टॉपिक है, जो बोर्ड में बहुत ही कम आता है, एपरेंट डेप्थ एंड रियल डेप्थ। ये मेजरली 12th के अंदर ही पढ़ाया जाता है और 10th में तो ज्यादातर बस टीचर्स एग्जांपल देके छोड़ देते हैं कि यहाँ पे एक सिक्का है, आपने पानी भरा, तो स्नेल्स लॉ लगा के दिखा देते हैं कि ये थोड़ा सा ऊपर नजर आता है आपको उठा हुआ, लेकिन वो सब चीजें मैं नहीं कराऊंगा, मैं प्रॉपर क्वेश्चन कराऊंगा, प्रॉपर फॉर्मूले डेराइव कराऊंगा, इस लेवल पे कराऊंगा कि आपको 12th के अंदर जब जाके एपरेंट डेप्थ रियल डेप्थ कॉन्सेप्ट खोलोगे आप बोलोगे ये तो मैंने पूरा 10th में पढ़ रखा है, मैं दोबारा क्यों पढ़ूं। तो आपको इस लेवल पे मैं ये चीज यहाँ पे पढ़ा दूंगा, क्योंकि एनटीएससी के अंदर इसके टफ क्वेश्चंस आ सकते हैं। मतलब अब तो एनटीएससी का मुझे नहीं पता किस आपका पेपर पैटर्न, बट जो पहले मैंने एनटीएससी का पेपर्स देख रखे हैं उनके अंदर इस पे क्वेश्चन है, तो वो बहुत टफ क्वेश्चंस हैं, बोर्ड के लेवल से ऊपर के क्वेश्चंस हैं, और मैं उससे भी थोड़ा ज्यादा करा दूंगा कि आपको 12th में जाके रियल डेप्थ, एपरेंट डेप्थ जैसे हल्के फुल्के टॉपिक जो आप अभी क्लास 10th की, क्लास 9th की ट्रिग्नोमेट्री से जोड़ के पढ़ सकते हो, वो दोबारा ना पढ़ने पड़े, ठीक है। तो ये सब प्रॉपर तरीके से पढ़ाऊंगा, फॉर्मूला सब कराऊंगा, चिंता की कोई बात नहीं है। एपरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ, 12वां टॉपिक एपरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ। ग्लास स्लैब पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, बट देखो ओलंपियाड के अंदर क्या होता है ना, एनटीएससी हो, एनएसईजीएस हो, आईयूक्यूजीएस हो, छोटी क्लासेस के लिए ओलंपियाड्स के क्वेश्चन होते हैं, उसके अंदर क्या होता है, ग्लास स्लैब वाला टॉपिक जैसे 12th के अंदर बहुत ज्यादा वास्ट है, तो मैं वो 12th वाला टॉपिक कोई आपको बहुत आसान भाषा में करके स्टार्टिंग में थोड़े हल्के फुल्के न्यूमेरिकल्स लगवाऊंगा, फिर धीमे धीमे लेवल इतना बढ़ाऊंगा कि वो 12th के जेईई मेंस, जेईई एडवांस के न्यूमेरिकल्स के आसपास थोड़ा सा पहुंच जाए, तो आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा, आपको 12th में दोबारा ना पढ़ना पड़े। ये भी 12th का टॉपिक है, ग्लास स्लैब, क्योंकि क्लास 10th के अंदर जितना ग्लास स्लैब है उसके अंदर बस स्नेल्स लॉ लगा के कि एक लाइट रे आ रही है, एक लाइट रे आ रही है, यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगवाएंगे और आपको उसका इमरजेंट, डाइवर्जेंट सब कुछ ये निकलवाएंगे और कह देंगे खत्म हो गया ग्लास स्लैब। मैं इस तरीके से ग्लास स्लैब नहीं पढ़ाऊंगा, बोर्ड का काम करवा दूंगा आपका, लेकिन साथ ही में जेईई नीट फाउंडेशन के चक्कर में मैं आपको 12th का भी पढ़ा दूंगा साथ में, लेकिन इतनी बेसिक लैंग्वेज में पढ़ाऊंगा कि आप उसी को लगा के सारे तरीके क्वेश्चंस बनाते जाओगे और 12th में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो वो सब भी पढ़ाऊंगा, जो फॉर्मूलाज होते हैं, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब होती है, कैसे रिफ्रैक्शन होता है ग्लास स्लैब पे, सब पढ़ा दूंगा, ठीक है। समझ में आ गई ये चीज। 12वां टॉपिक हो गया अपना, ग्लास स्लैब भी लंबा ही रहेगा, चिंता की कोई बात नहीं है, सब लंबे टॉपिक है हमारे, ठीक है। तो लाइट हो गया। अब इसके बाद एक 13th टॉपिक और मैं लेना चाहूंगा, जो है हमारा टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप। अब देखो ये सीबीएसई में तो है नहीं और बहुत ही रेयरली कहीं पूछा जाता है,
लेकिन ये आईसीएससी की बुक्स के अंदर मेरे को मिला तो मैंने सोचा पढ़ाई देता हूँ टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप। हालांकि 12th की जो वीडियोस होंगी उनके अंदर मैं टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप ज्यादा डिटेल में पढ़ाऊंगा। यहाँ पे मैं टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप पढ़ाऊंगा, इतना पढ़ाऊंगा कि 12th में आपका काम हो जाएगा थोड़ा बहुत। आप उसके आगे से वीडियो देखोगे आपको सब क्लियर रहेगा। लेकिन टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप को मैं इस डेप्थ पे नहीं पढ़ाऊंगा। मतलब जैसे ये वाला टॉपिक है ये इतना पढ़ा दूंगा 12th का काम हो जाएगा, ये 12th का काम हो जाएगा, यहाँ 12th का काम हो जाएगा। इसमें भी एपरेंट डेप्थ रियल डेप्थ इतना पढ़ाऊंगा 12th की जेई में दोबारा रिवाइज करने की जरूरत ना पड़े। ग्लास लैब भी इतना डिटेल में पढ़ाऊंगा कि 12th की जेई की तैयारी करो तो भी रिवाइज करने की जरूरत ना पड़े। बस मतलब पूरी वीडियो दोबारा देखेंगे, आप नोटबुक खोलोगे थोड़ा बहुत रिवीजन करोगे आपको सब याद आ जाएगा। इतने क्वेश्चंस करा दूंगा मैं यहाँ पे। लेकिन टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप बहुत वास्ट टॉपिक्स है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स नाम से बकायदा एक चैप्टर होता है जो बहुत सी किताबें हैं 12th के अंदर, मतलब या अलग अलग ऑथर्स की, वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स नाम से एक अलग से चैप्टर देते हैं। तो वहां पे मैं इसको और डिटेल में पढ़ाना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे इसको थोड़ा कम पढ़ाऊंगा। लेकिन अच्छा पढ़ाऊंगा कि अगर कभी किसी ओलंपियाड में बाय एनी चांस क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोग तुरंत देखते ही आंसर कर दोगे। ठीक है, इतना मैं पढ़ा दूंगा आपको यहाँ पे। लेकिन टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप 12th में एक अलग ही चैप्टर है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, तो मैं उसको लाइट का पार्ट नहीं बना रहा यहाँ पे, सिर्फ इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आईसीएससी के सिलेबस में है। ठीक है, लेकिन इसे डिटेल में पढ़ेंगे ये भी। ठीक है, तो ये हमारा पूरा रोड मैप और इसके हिसाब से चलने वाला है। कुछ वीडियो, एक वीडियो कल आ जाएगी, उसके अगले दिन आ जाएंगे 2-3 वीडियो। तो इस तरीके से चिंता की कोई बात नहीं, कुछ मैंने बना भी रखी है इस चैप्टर की, तो चिंता की आपको कोई बात नहीं है। कुछ दिनों के अंदर ये चैप्टर पूरा आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे। ठीक है, इसके अंदर जेई नीट फाउंडेशन में बार बार बता रहा हूं कि 12th की जेई के सवाल के लेवल के क्वेश्चंस होंगे कुछ टॉपिक्स के, सारे टॉपिक्स के नहीं, कुछ टॉपिक्स के। ऐसे ये वाला टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप है, इसके अंदर में जेई के लेवल के क्वेश्चन नहीं कराऊंगा मैं। 12th में बकायदा 4-5 घंटे लेके आपको ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स अलग से पढ़ाऊंगा। जब 12th का बैच पढ़ाऊंगा तब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स अलग से पढ़ाऊंगा, इसलिए यहाँ कम पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारा पूरा रोड मैप रहेगा। और जो लोग सोच रहे हैं ह्यूमन आई कहाँ चला गया, कलरफुल वर्ल्ड कहाँ चला गया, प्रिज्म कहाँ चला गया, तो भाई वो ह्यूमन आई एंड दी कलरफुल वर्ल्ड वाला चैप्टर है। और आईसीएससी में प्रिज्म शायद किसी और एक अलग चैप्टर में, तो वो सब मैं पढ़ाऊंगा। अब मेरे को आईसीएससी का याद नहीं कौन सा चैप्टर कौन से में है, बट प्रिज्म शायद अलग में, तो वो सब अलग है। चैप्टर ह्यूमन आई एंड दी कलरफुल वर्ल्ड के अंदर मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा। यहाँ ये 13 वीडियोस मिलेंगे और इनसे पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। और एक टॉपिक और छोटा सा बचता है, बहुत छोटा सा, जिनके बाद पढ़ाऊंगा पावर ऑफ लेंसेज, कटिंग ऑफ लेंसेज, पावर ऑफ लेंसेज, कटिंग ऑफ लेंसेज। बहुत छोटा सा टॉपिक है, 12th में ही पढ़ना है। यहाँ पे मैं इसको 50-60 मिनट लगा के पढ़ा दूंगा आपको, 40-50 मिनट में पढ़ा दूंगा कि 12th में दोबारा ये टॉपिक भी ना पढ़ना पड़े। टीचर्स आपको ज्यादातर फॉर्मूला बताता है, मैं डेरिवेशन वेरिएशन सब बता दूंगा। लेंसेज एट अ डिस्टेंस का फॉर्मूला करवा दूंगा जो 12th में जेईई एडवांस के लिए कराया जाता है, तो 12th में भी नहीं करना पड़ेगा। बहुत बेसिक टॉपिक है ये टॉपिक 10th में हो। थोड़ी भी ट्रिग्नोमेट्री आती है, मैं बार बार कह रहा हूं ट्रिग्नोमेट्री 10th की पढ़ लेना, फिर इन वीडियोस को देखना, पूरी समझ में आ जाएंगी। एक टॉपिक ऐसा नहीं होगा इसके अंदर जो 12th का मतलब कि 12th से जुड़ता हो और यहाँ पे मैंने उसे इनकम्प्लीट छोड़ा, पूरा पढ़ा दूंगा। लेकिन आपको ट्रिग्नोमेट्री पहले ही पढ़ के आनी है। मैं बार बार कह रहा हूँ 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री अपना अच्छे से पढ़ लेना। जितने भी टॉपिक है, डिलीटेड टॉपिक हो, कोई से भी टॉपिक हो, सब पढ़ना, फिर यहाँ आना। ठीक है, तो यही कह रहा था आज के वीडियो में। अब प्लेन मिरर पे वीडियो आ जाएगा, एंजॉय करना उसे, और सारे लेक्चर्स को फॉलो करते रहना, नोट्स बनाते रहना और आराम आराम से वीडियो देखते रहना। ओवरवेल्म मत हो जाना कि बहुत सारा कॉन्सेप्ट एक साथ पढ़ा दिया है। तो भाई 12th की भी काफी सारी बातें, मतलब मैक्सिमम बातें मैं 12th की भी 10th के साथ, बोर्ड के साथ कंबाइन करके देने की कोशिश करता हूँ कि जेईई नीट फाउंडेशन अच्छे से बन सके आपका। तो आप लोग हमारी वीडियोस अपलोड होंगी, आप लोग देखते रहे। मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पहले ही आ चुका है। मोशन इन 1D के जो क्लास 9th का चैप्टर, उसकी कुछ वीडियोस आ चुकी है, 2-3 वीडियोस पड़ी हैं चैनल पे, बची भी जल्दी आ जाएंगी कुछ टाइम पहले। 10th का खत्म करा दे, फिर वो भी देंगे, तो सब कुछ करा देंगे। लेकिन आप लोग उन वीडियोस को जो पढ़ी है उनको जाके देखें, अपनी नॉलेज बिल्डअप करें। इतने में ये वीडियोस भी आप लोगों के लिए आ जाएंगी, चिंता की कोई बात नहीं है। नोटबुक बना लें और जहां से ही पढ़ रहे हैं वहां से तो खैर अपना पढ़ते ही रहें, जहां से भी अपना पढ़ रहे हो आप लोग वहां से तो पढ़ते रहो, बाकी ये वीडियो भी साथ साथ देखते रहो। एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट।